एक बाबा ही हैं जो आपकी सारी दुर्दशाओं को सहन कर लेते हैं। और किसी देवता पर इतना अत्याचार करोगे तो मुंह तोड़ जवाब देगा, फिर कहीं के रह नहीं जाओगे। लेकिन मेरे बाबा सच में इतने भोले हैं। बहुत ध्यान से सुनो इस बात को। मैं हाथ जोड़ करके अपनी सारी माताओं से, ये माताओं से निवेदन है क्योंकि आप ही ज्यादा श्रद्धान्वित हैं, हाथ जोड़कर मैं निवेदन करूंगा, ये जो ऊट पटांग के टोटका सुन करके आप जा करके आलू काटकर पता नहीं क्या पीस पीस कर चढ़ाते हो, ये बंद करो। और एक महाराज जी हैं, सबसे ज्यादा टोटका वही सुनाते हैं, प्रदीप मिश्रा जी। अलग पुराण खुल गए हैं अब, हाँ अलग पुराण खुल गए हैं जिसमें टोटके ही भरे हैं। ये टोटके हमें ना शिव पुराण में मिले, ना किसी पुराण में मिले, ना ग्रंथ में मिले। ये अलग अलग के टोटके की रचना करके, ये 3 पत्ती पीस दो, ये बेलपत्र पीस दो, ये हल्दी लगा दो। अरे महाराज ये कहीं कुछ है ही नहीं, केवल आपको बटोरने का चक्कर है। ये माताएं भोली भाली हैं, भोले भाले के चक्कर में फंसा देंगे। ये भोली भाली जो कहेंगे वो चढ़ाएंगे। तो कभी उसका जड़ खोद लाओ, उसको पीस लो और बाबा के ऊपर उड़ेल दो। बाबा हैं ही, बैठे हैं, सब ले लेंगे। उनकी कथा लगाकर, वो जो माता जी थी, कथा लगाकर उन्होंने निकाली अपनी डायरी, और डायरी में वो टोटके बोले जा रहे, वो लिखे जा रही हैं। वो टोटके बोले जा रहे, वो लिखे जा रही हैं। और पूरी गलियों में टोटकों का वितरण करती हैं। किसी के घुटने में दर्द है तो ये टोटका लो, किसी की आंखें खराब है तो ये टोटका लो, घर नहीं बन रहा ये टोटका लो। अरे राम, भक्ति से दूर हो जा रहे हो आप सभी, राम से दूर हो रहे हो, मेरे बाबा से दूर हो रहे हो इन टोटकों के चक्कर में। एक कई साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब राम जी आपके हो जाएंगे, मेरे बाबा आपके हो जाएंगे। बंधुओं, मैं मोबाइल देख रहा था तो उसमें एक चर्चा सुनने को मिली। 2 संत आपस में शास्त्रार्थ कह लीजिए या बहस कह लीजिए, जो कहना हो कह लीजिए, आपस में उन दोनों की बहस तो नहीं, मतलब एक का प्रवचन आप पहले सुन लेंगे, एक का बाद में सुन लेंगे, या एक का प्रवचन आपने पहले सुन रखा होगा, एक का अब सुन लेंगे। इन दोनों प्रवचन में मैंने सुना तो एक लाइन मुझे बहुत खास लगी। इसमें कहा गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बस ये लाइन जब मैंने सुनी तो मुझे लाइन ये खटक गई। खटक इसलिए गई कि ये लाइन बहुत कठिन लाइन है, इससे कठिन लाइन कोई हो नहीं सकती है। और जन सामान्य में, धर्म के आध्यात्मिक में ये लाइन ऐसी लगती है कि जैसे हर व्यक्ति, हर सामान्य से सामान्य और संत से संत, सभी लोग इस लाइन को भली भांति जानते हैं। आप सुनिएगा, इसमें कहा गया ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब सामान्य रूप से इसका मतलब ये हुआ कि हम जो विभिन्न प्रकार के अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, चालीसाएं करते हैं, आरतियां करते हैं, विभिन्न प्रकार के घर में देवी देवता स्थापित कर रखे हैं, इनको न करके केवल अगर एक की पूजा कर ले तो सबकी पूजा हो जाती है। आम तौर पे देखा जाता है को तो हर व्यक्ति के घर में जो एक कोने में मंदिर का कोना बना होता है, यानी एक अलमारी अवश्य होती है जहां परमात्मा विराजमान होता है। लोग वहां भगवान रखते हैं और विभिन्न प्रकार के भगवानों को वहां स्थापित करते हैं। यही नहीं, अपने इष्ट के अनुसार पिता अलग भगवान की पूजा करता है, पुत्र अलग भगवान की पूजा करता है, पत्नी अलग भगवान की पूजा करती है।
बहू अलग भगवान की पूजा करते। सब लोगों ने भगवान को अपने अपने हिसाब से बांट रखा है। फिर अगर इसमें कोई शास्त्रार्थ किया जाता है तो लोग समझाते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कि मतलब इन 33 करोड़ देवताओं की, चलो हम 33 करोड़ की बात ना करें तो आम तौर पे घर में 5, 6, 7 तो भगवान होते ही होते हैं। जैसे शंकर जी हो गए, भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, दुर्गा जी हो गई, गायत्री मैया हो गई, सरस्वती मैया हो गई, हनुमान जी हो गए सामान्य रूप से, या भगवान कृष्ण हो गए, राधा रानी हो गई। इसी के आसपास की मूर्तियां, चालीसा, पूजा पाठ की व्यवस्था आमतौर पे घरों में होती है। तो फिर विद्वान लोग इसमें तर्क देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई सबकी पूजा न करो, केवल एक की पूजा कर लो तो सबकी पूजा हो जाएगी। मतलब अगर तुमने एक की पूजा कर लिया, एक को साध लिया, तो सब अपने आप सध जाएंगे। अब ये बात उनके तो समझ में आती होगी, मगर मेरे जहन में ये बात नहीं उतरती है। मेरे जहन में बात ये क्यों नहीं उतरती है, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर परमात्मा एक है, ये हर व्यक्ति इस बात को कहता है, मानता है कि परमात्मा एक है, मगर जब वो पूजा पाठ करने मंदिर में जाता है तो कम से कम 15-20 मूर्तियों के आगे, यानी मंदिर में जितनी मूर्तियां स्थापित होंगी सबकी पूजा करना, पाठ करना, आरती करना, प्रसाद चढ़ाना सब करेगा। इधर कह क्या रहा है कि सबका मालिक एक है, यानी परमात्मा एक है। अरे जब तुम जानते हो कि परमात्मा एक है तो सीधे उसी की पूजा क्यों नहीं करते, उसी की उपासना क्यों नहीं करते, उसी की तपस्या क्यों नहीं करते? फिर कहते हो कि एक साधे सब सधे, एक को साध लोगे तो सबको सबकी पूजा हो जाएगी। ऐसा संभव नहीं है। ये कहने में तो आसान लगता है, मगर ऐसा संभव नहीं है। अगर तुम मंदिर में जाओगे, वहां अगर 5 मूर्तियां रखी हैं और तुम दुर्गा जी की पूजा करते हो, तो ऐसा कतई संभव नहीं है कि तुम दुर्गा जी के आगे मत्था टेकोगे, पूजा करोगे और बाकी देवताओं को अवॉइड कर दोगे। ऐसा नहीं है, करके देख लेना। सब पर मत्था झुकाओगे, सब पर श्रद्धा चढ़ाओगे। अब थोड़ी थोड़ी श्रद्धा, पहले बात तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा है नहीं, और थोड़ी थोड़ी श्रद्धा तुम अलग अलग बांट दोगे तो क्या तुम हासिल कर पाओगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी दृष्टि से, मेरे देखे, ये बात सही नहीं है। मैं कहता हूं कि सबका मालिक अगर एक है तो उस एक की पहचान के लिए उसका कहीं न कहीं से शास्त्रों से पता ढूंढ लो, उसका एड्रेस ढूंढ लो, उसका मोबाइल नंबर ढूंढ लो, उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लो। और ये सब शास्त्रों में लिखा है, सब शास्त्रों में लिखा है। अब बात यह है कि शास्त्रों के जो गूढ़ बातें हैं वो आपको बताई नहीं जाती हैं। उथली उथली चिकनी चुपड़ी कहानियां आपको सत्संगों में सुनाई जाती है। असली बात संत लोग जानते हैं, उसका मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। और जो चिकनी चुपड़ी हंसी मजाक वाली कहानियां होती हैं, जो रस से भरी होती हैं, ये आपको सत्संगों में सुनाई जाती हैं, तो आप वंचित रह जाते सत्यता से। इस विषय में कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि कबीरा माया डोलनी
पवन झलोखन हार, संतहु माखन खाइया, छाछ पिए संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि जो शास्त्रों का मक्खन मक्खन है, असली ज्ञान है, उसको तो लोग संत रसपान करते हैं, जानते हैं, अभ्यास करते हैं। और जो छाछ बची, मक्खन निकालने के बाद जो छाछ बचती है, उसे सत्संगों में लुटाते घूमते हैं। तभी तो लाखों की भीड़, लाखों की संख्या में भक्त होते हैं, लाखों की संख्या में। अरे अगर इतना ही संतत्व फैला हो, इतना ही धर्म फैला हो कि लाखों की संख्या में भक्त हो, तो फिर दुख किस बात का है? हर जगह आनंद बरसना चाहिए। आनंद बरसता है, सकून आपको समाज में दिखाई पड़ता है, सुख शांति चैन दिखाई पड़ता है। कितने गुरु हैं, उनके लाखों लाखों चेले हैं, तो कितना आनंद बरसना चाहिए। आनंद तो समाज में दिखाई पड़ता नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं झोल है, असली बात कहीं न कहीं छुपाई गई है। अब उस बात को संत किस रूप में कहते हैं? संत जगत की इस लीला को देख करके बहुत, एक पहले बात तो दुखी होता है कि लोगों को हो क्या गया है, समझ क्यों नहीं है। पढ़ाई लिखाई में तो वो MBBS कर लेंगे, BTech कर लेंगे, MTech कर लेंगे, अकाउंट कर लेंगे, मैथमेटिक कर लेंगे, मगर जहां परमात्मा धर्म का नाम आएगा, वहां बुद्धि पता नहीं कहां चली जाएगी। काम ही नहीं करते वहां, क्यों? बहुत सुंदर बात है, किसी संत का हमने वक्तव्य पढ़ा था, वक्तव्य है पढ़ा था, कि जगत देख रोया बहुत, और नयन मूंद मुस्काए, सबके घर में हरि बसे, दुख सहो नहीं जाए। भ्रम की बाती बारिले, करो जोत प्रकाश, सबके भीतर हरि बसे, आनंद का आकाश। हरि शरणम भज मन हरि शरणम। मगर कौन बताएगा? अरे गुरु शरणम भज मन गुरु शरणम। यानी जगत देख रोया बहुत। पहले बात तो संसार में इतने दुखी प्राणियों को देख करके संत आदमी रोता है। फिर जगत देख रोया बहुत और नयन मूंद मुस्काए। फिर वो संसार की बेवकूफी देख करके व्यंगात्मक हंसी हंसता है कि सबके घर में हरि बसे, कि हर घर के अंदर सनातन धर्म के मानने वाले हर घर के अंदर आपको भगवान का मंदिर अवश्य मिलेगा। भगवान का मंदिर नहीं मिलेगा तो एक ऐसा घर में कोना अवश्य मिलेगा जहां भगवान स्थापित हों। और ये बताइए, जहां भगवान का मंदिर हो, जहां भगवान स्थापित हो, वहां दुख कैसे हो सकता है? परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो जहां परमात्मा निवास करता होगा वहां दुख कैसे होगा? और समाज में आप घूम करके अपने मित्र मंडली में, समाज में, मोहल्ले में, देश में पूरा घूम करके देखते होंगे, सुखी आपको कोई मिलता ही नहीं होगा, आनंदित कोई मिलता ही नहीं होगा। सब दुखी मिलते होंगे, सब प्यासे परेशान मिलते होंगे। तो इसका मतलब कहने का कि जो परमात्मा घर में बसा हुआ है, घर में आप बैठाले हैं, वो परमात्मा नहीं है, वो आपकी मान्यता का परमात्मा है।
माना कि आपने पृथ्वी छवि रखी है, मगर वो मान्यता का परमात्मा है, परमात्मा सच्चा नहीं है। और जो दुख है आपका, जो आपकी पीड़ा है, जो आपका कष्ट है, ये हकीकत है, क्योंकि इससे गुजर रहे हैं। और जो मंदिर में परमात्मा स्थापित कर रखा है वो मान्यता का परमात्मा है, असली परमात्मा नहीं है। अगर असली परमात्मा स्थापित होता तो जहां परमात्मा रहेगा वहां दुख रह नहीं सकता है। ये बताइए कि जहां सूर्य रहेगा क्या वहां अंधेरा रह सकता है? सूर्य और अंधेरे दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? या तो अंधकार रहेगा या तो सूर्य रहेगा। सूर्य रहते ही, सूर्य निकलते ही अंधकार मिट जाएगा। यानी मंदिर में अगर परमात्मा स्थापित कर लिया जाएगा, बैठाल दिया जाएगा, तो घर से दुख विलीन हो जाएगा, आनंद ही आनंद छा जाएगा। तो फिर कहते हैं वो मंदिर कहाँ है? फिर कहते हैं वो ऐसा परमात्मा कौन सा है? तो हाँ, इस बात को, ये बात सही है कि जो सच्चा परमात्मा है उसका पता क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पहले मान्यता के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार उस पते को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर लेने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपके पास पता भी नहीं है, सही एड्रेस भी नहीं है, मोबाइल नंबर भी नहीं है, तो जीवन भर ढूंढते रहेंगे। कल्पना में, ख्वाबों में तो मिल जाएगा। अरे जब दिन भर 24 घंटे राधे 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 करेंगे तो ख्वाब में तो राधे दिख ही जाएंगे, या राम 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 करेंगे तो ख्वाब में राम जी दिख जाएंगे, दुर्गा 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 करेंगे तो दुर्गा ख्वाब में दिख जाएंगी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव 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 करेंगे तो ख्वाब में शिव दिखेंगे। जो लगातार आप करेंगे वो तो मानस पटल पे उसकी छवि पड़ जाएगी, मगर सत्य परमात्मा नहीं है। सत्य परमात्मा इनसे बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल अलग है। वो आपकी बुद्धि से परे है, मन के पकड़ में नहीं आएगा। अगर तुलसीदास की चौपाई को लेकर के मैं बात करूं तो तुलसीदास की एक चौपाई आती है कि ग्रह गोचर जहां लग मन जाई, तहां तहां माया जानो भाई। यानी जहां तक ग्रह जाते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, जहां तक ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, गोचर माने जहां तक आंख देख सकती है, ग्रह गोचर, और जहां लग मन जाई, जहां तक मन जा सकता है, मन जो सोच सकता है, मन भगवान सोचता है, मन राम सोचता है, मन कृष्ण सोचता है, मन शिव सोचता है, मन दुर्गा सोचता है, मन स्वर्ग सोच सकता है, मन मोक्ष सोच सकता है। मन से ही सारे शास्त्र पढ़े जाते हैं, मन से ही सारा सत्संग किया जाता है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जहां लग मन जाई और तहां तहां माया जानो भाई। ये सारा का सारा माया के अंतर्गत है। तो अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए कि मन के पार जाने का प्रयास किया जाए। ऐसी कोई विधि तलाशी जाए, ऐसी कोई विधि तलाशी जाए जिसमें मन का अतिक्रमण हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए, मन का हलन चलन, मन का जो कंपन है ये रुक जाए। जब मन का कंपन रुक जाएगा, इसी को निर्विचार कहते हैं, इसी को निराकार कहते हैं, इसी को एकांत कहते हैं। जब मन का हलन चलन, मन का कंपन रुक जाएगा
तो चेतना की छलांग लग जाएगी, मन के पार व्यक्ति पहुंच जाएगा। और जब मन के पार व्यक्ति पहुंच जाएगा, उस समय जो उसे अनुभव होना प्रारंभ होगा, वो परमात्म तत्व का अनुभव प्रारंभ होगा। तो इसकी एक विधि है, शास्त्रों के अंतर्गत एक प्रिस्क्राइब्ड विधि दी हुई है। तो हमारा कहने का सिर्फ आशय इतना था कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर परमात्मा एक है तो उसका पूरा पता ठिकाना शास्त्र से लगा लो, गुरुओं से लगा लो, और फिर उस दिशा की तरफ काम करो, तो कभी न कभी एक दिन उसका अनुभव कर लोगे। अगर उसका पूरा ठीक से पता नहीं मालूम है तो जीवन भर नहीं, जन्मों जन्मों धक्के खाते रहोगे, उसका पता न पाओगे। माना जैसे मानिए आपकी पत्नी ने आपके जेब में 1 रुपए का सिक्का डाल दिया, सीधे हाथ कुर्ते की जेब में 1 रुपए का सिक्का डाल दिया। अब आप 1 रुपए के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, अंदर वाली जेब में देख रहे हैं, बिल्कुल परेशान हो गए। आवाज लगा के पत्नी से पूछा, सुनती हो, हमने 1 रुपया मेरा था, कहाँ है? तो पत्नी ने कहा कि कुर्ते की सीधी वाली जेब में पड़ा हुआ है। अब आपको पता चल गया, किसी ने बता दिया कि 1 रुपया कुर्ते की नीचे की सीधी वाली जेब में पड़ा हुआ है। अब आप सब जगह नहीं टटोलेंगे, अब आप सब देवी देवताओं में, सब ग्रंथों में टटोलेंगे नहीं, सीधे सीधा हाथ ले जाएंगे, कुर्ते की जेब में डालेंगे, सिक्का निकालेंगे, इस्तेमाल करेंगे। आपको पता चल गया, एड्रेस मिल गया ना कि सीधे हाथ के कुर्ते की जेब में है। तो इसी तरह परमात्मा का एड्रेस अगर आपको साफ मिल जाएगा तो आप वहां जल्दी यात्रा कर लेंगे। इसी को कहते अंतर यात्रा। अब अगर आप ज्यादा गहराई से इसको समझना चाहते हैं, इसी को कहते अंतर यात्रा। तुलसीदास ने कहा ना कि ग्रह गोचर जहां लग मन जाई। तो आप तीर्थ स्थानों में चले जाएं, मंदिरों में चले जाएं, जहां भी जितना भागना है बाहर भागते चले जाएं, कहीं न पाएंगे, सब मन से जाएंगे। फिर कहा है संतों ने कि शरीर ही परमात्मा का मंदिर है। ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये जो हम बोल रहे हैं, आंखें देख रही हैं, हाथ चल रहे हैं, बुद्धि सोच रही है, ये जो सब काम करा रहा, ये भीतर बैठा परमात्मा ही करा रहा है। अब उसके भीतर जाने का रास्ता क्या है, भीतर कहाँ है, कैसे खोजा जाए? क्योंकि जब आप आंख बंद करते हैं तो भीतर को तो कुछ मिलता है नहीं, खोपड़ी और खराब होती, विचार और विचारों पे विचार, विचारों पे विचार इतने परेशान कर लेते हैं कि आंख खोलनी पड़ती भड़बड़ा के। क्यों कभी आंख बंद किया नहीं? तो एक कला है, आपको पहले समझना पड़ेगा कि परमात्मा एक है तो कैसा है, क्या गुण है, क्या रास्ता है, कैसे मिलता है, और सबने उसी की तलाश उसी तरीके किया है। तो सीधे सीधे उसकी तलाश करिए ना। जब परमात्मा एक है तो उसका पता लीजिए, उसी के लाइन पे लग जाइए। और यही नहीं, अगर आप शंकर जी को बैठे हुए देखेंगे तो वो भी आंख बंद करके बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं। भगवान राम को देखेंगे, वो भी वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, उन्होंने कोई विधि लिया है, क्रिया लिया है, जो कर रहे हैं उसी एक की उपासना कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने भी संदीपन ऋषि से विधि लेकर के उसी उपासना को किया है। और भगवान शंकर तो कर ही रहे हैं, भगवान शंकर तो आंख बंद करके कर ही रहे हैं।
अब अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, मैं कोई शास्त्रार्थ की बात नहीं करना चाहता, न कोई मेरा शास्त्रों से संबंध है। मैं तो जीवन के शास्त्र को महत्व देता हूं और सीधी सीधी बात मैं आपको बताता हूं। अब शास्त्रार्थ में आपको बहुत ऐसी पुस्तकों में श्लोक लिखे मिल जाएंगे जिससे प्रमाण मिल जाएगा। मैं किसी साधु पुरुष से पूछता हूं कि शंकर जी बैठे क्या कर रहे हैं, तो कहता है कि शंकर जी बैठे राम की पूजा कर रहे हैं। राम ब्रह्मा वो विष्णु के अवतार हैं। ये सब शास्त्रों की बातें हैं। जीवित प्रमाण, शरीर का जीवित प्रमाण होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपकी पूजा कर लूं और आप मेरी पूजा कर ले। जबकि ऐसा आप देखते हैं कि शंकर जी बैठ करके आंखें बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि शंकर जी विष्णु के अवतार राम की पूजा कर रहे हैं। फिर जब हम देखते हैं कि जब भगवान राम समुद्र को पार करते हैं तो शिवलिंग की स्थापना करते हैं ना रामेश्वरम में, तो कहा जाएगा कि रामचंद्र जी शंकर की पूजा कर रहे हैं। अब ये बताइए, पूजा तो सुप्रीम की होती है ना, बराबर लेवल की पूजा थोड़ी होती है कि रामचंद्र जी शंकर जी की पूजा कर ले और शंकर जी राम की पूजा कर ले। ये तो बराबरी का लेवल हो गया। अरे कुछ तो 19-20 ऊंचा बराबरी वाला व्यक्ति नमस्ते तो कर सकता है, गले तो मिल सकता है, हाथ तो मिला सकता है, पूजा नहीं कर सकता। अगर पूजा करेगा तो वो उसके पैर छुएगा और वो उसके पैर छुएगा। अगर दोनों आपस में एक दूसरे के पैर छू लेंगे, इसका मतलब बराबर का सौदा है। अभी पूजा नहीं हुई, अभी सम्मान तो है, श्रद्धा तो है। पूजा सुप्रीम पी की होनी चाहिए, जो सुपर है उसी की आप पूजा करते हैं। दोस्त की आप पूजा नहीं करते, आप गुरु की पूजा करते हैं, आप साधु की पूजा करते हैं, जिसको चेतना में ऊंचा समझते हैं। क्या कभी दोस्त की भी पूजा करते हैं कि कोई आपका दोस्त आपकी पूजा कर ले और आप उसकी पूजा कर ले? मेरे देखे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी विद्वान दुनिया में पढ़े, होता होगा तो होता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो जो बताना चाहता हूं, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उस एक की पूजा करने से अगर सब कुछ मिलता है, बात सही है, तो उस एक का पूरा पता ठिकाना होना चाहिए और उस सही मार्ग में सबको लग करके उस पे प्रयास करना चाहिए। और तिरछे से ये भी बता दूं कि वो रास्ता बाहर नहीं है, शरीर के अंदर है। फिर एक बात और बता दूं कि बाहर का मंदिर काम न आएगा, इस शरीर के मंदिर में जो चेतना रूपी परमात्मा सुप्त अवस्था में विद्यमान है, सुसुप्त है, सोई है, उसी को जागृत करने का नाम परमात्मा का अनुभव है। और ये सारा का सारा अंदर हो सकता है। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक ऐसी विधि का पता लगा लीजिए जो विधि सबसे सुप्रीम हो और सबके मतलब की हो। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम तो है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम तो है मगर वो सबके मतलब की नहीं है। किसी जाति से, किसी संप्रदाय से, किसी वर्ग से, गरीबी अमीरी से, पढ़े लिखे से, विद्वता से उसका संबंध हो कि उसको संस्कृत आती होगी तभी उसको कर सकता है, नहीं। अगर व्यक्ति जिंदा है, जीवित है, तो इसका मतलब उसके अंदर परमात्मा विद्यमान है। जब तक वो मर नहीं जाता है,
जब तक उसकी श्वासें चलती रहती हैं तब तक उसके अंदर उसका परमात्मा विद्यमान है। हाँ, एक बात और आती है। एक बात आप लोग कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई हम जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि तो कण कण में व्याप्त है। अरे महानुभाव, ये तुलसीदास कहते हैं, ये तुलसीदास की चौपाई है, ये तुलसीदास का अनुभव है, ये तुम्हारा अनुभव नहीं है। जब ये तुम्हारा अनुभव बन जाए तो इससे संबंधित तुम चौपाई बनाना, वो कारगर सिद्ध होगी। अभी तो उधार चौपाई है, किसी की झूठी चौपाई है। इस झूठा भोजन खाने से मजा ना आएगा। ये तुलसीदास का अनुभव हुआ होगा तो उन्होंने कहा होगा, मैं मना नहीं करता हूं, जब तुम्हें अनुभव हो जाए तो तुम कह देना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई हम जाना। अभी तो अपने में अभी बात करेंगे तो अपने पुत्र में परमात्मा दिखेगा और दुश्मन के पुत्र में परमात्मा नहीं दिखेगा। अभी परमात्मा इंसान में दिखेगा, अभी सांप बिच्छी और ऐसा कोई पक्षी आ जाएगा तो लाठी लेके मार भगाओगे, उसमें परमात्मा दिखेगा नहीं। अभी तो स्थिति ये है। तो वो चौपाई तुलसीदास जी के लिए तो ठीक है, जब आप अनुभव कर लीजिएगा तो आप बोल दीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं है। तो पूजन की विधि ऐसी होनी चाहिए जो सर्व सुलभ हो, सभी के लिए हो, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, जवान के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, पढ़े लिखे के लिए, अंगूठा टेक के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी संप्रदाय के लिए एक सुप्रीम विधि होनी चाहिए। और जिस विधि में जब आपको उस विधि पता चलेगी तो लगेगा हाँ बात तो सही है। और उस विधि का माना कि पुस्तकों से कुछ तो सहारा लेना पड़ेगा, उस विधि का पुस्तकों में जिक्र किया गया हो, एक ऐसी विधि है। मैं श्री रामचरितमानस से, भागवत कथा से, भगवत गीता से, समुद्र मंथन से, कबीर की वाणी से, भगवान बुद्ध के प्रवचन से, भगवान महावीर की वाणी से, दादू की वाणी से, इनका आधार और रामायण, गीता, भागवत, उपनिषद, कठोपनिषद, यहां तक कि गरुड़ पुराण, इनसे मैं उस विधि को निकाल करके आपको समझा सकता हूं। फिर समझने का प्रयास करें, समझ जाए तो प्रभु की बलियारी, नहीं राम राम। आप अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश। तो जीवन में अगर कभी इस प्रकार का मौका मिले, जीवन में कभी अगर इस प्रकार का मौका मिले, तो मैं 90 दिन के अपने व्हाट्सएप कोर्स में इस प्रकार की चर्चा समझाने का प्रयास करता हूं कि जो एक है वो कैसा है और इसकी उपासना कैसे की जाती है। और शास्त्र में आपके मन को संतोष दिलाने के लिए वैसे आवश्यकता तो नहीं है, मगर आपकी संतुष्टि हो जाए, मैं शास्त्रों से निकाल करके आपको देता रहूंगा। तो अगर जीवन में कभी 90 दिन का समय मिले तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98 97 72 74 41, स्वामी अंतर ध्यान, देहरादून। कभी संपर्क करिएगा, चर्चा हो जाएगी। 90 दिन जुड़िए, बात समझ में आती तो ठीक, जय राम जी की। अच्छा भाई नमस्कार, बहुत चर्चा हो गई, इतनी चर्चा मेरी सुनी, सभी को धन्यवाद। हरिओम।